नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पछेती भिंडी की खेती करके दोस्तों हम किस प्रकार से अच्छा मुनाफा कमाने के साथ साथ ही बहुत ही अच्छा मार्केट भाव भी ले सकते हैं। तो वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार की हमें सावधानियां रखनी है और कौन कौन सी बातों का हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि पछेती भिंडी की खेती। तो पछेती भिंडी में हमें दोस्तों भिंडी की खेती हम सभी किसान हर समय पर करते हैं। ज़्यादातर गर्मियों और बरसात में की जाती है, पर अगर हम भिंडी की खेती गर्मियों में पछेती करें, जैसे कि ज़्यादातर समय तो जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक की जाती है, पर हम अप्रैल में इसकी बुआई करेंगे तो ये जो जून जुलाई मई जून में ही हमारे हार्वेस्टिंग का समय आएगा, जबकि सभी किसान बरसात की तैयारी कर रहे होंगे और बुआई की, जबकि मार्केट में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि उस समय भिंडी मार्केट में नहीं आ पाती है और आती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में आती है। तो हमारे जो भिंडी उत्पादन होती है उसका बहुत ही अच्छा हमें बाज़ार भाव भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों सबसे कम और आसान, सबसे कम लागत और सबसे आसान खेती ही भिंडी की खेती है, क्योंकि हम जिन भी सब्जियों की खेती करते हैं उनमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा खर्च की आवश्यकता होती है, पर भिंडी में किसी ज़्यादा खर्च की और साथ ही कोई ज़्यादा दवाई या कीटनाशक की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है जितनी कि और दूसरी सब्जियों में पड़ती है। तो ये बहुत ही आसान खेती है। हमने भी इसकी बुआई कर रखी है। तो दोस्तों हमें इसकी बुआई कुछ इस प्रकार से करनी होती है कि हमें एक ही बार में पूरा 1 एकड़ या 2 एकड़ की नहीं करनी है, हमें 2 हिस्सों में या फिर 3 हिस्सों में इसकी बुआई करनी है, ताकि अगेती में भी फिर अगेती और पछेती 2 प्रकार की हो जाए। वैसे हम बुआई ही पछेती कर रहे हैं, पर फिर भी हम इसमें भी 2 हिस्सों में बुआई करें तो आसान रहेगा, क्योंकि एक ही बार में हार्वेस्टिंग के समय भी हम इतने माल को तुड़ाई और साथ ही मार्केट पहुंचाना नहीं हो पाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि इसका हम मैनेजमेंट कर सकें। और जब हम अभी पछेती भिंडी की बुआई करेंगे तो हमें उस समय ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी हम गर्मी में जैसे अप्रैल में या फिर मई या जून में इसकी बुआई करेंगे, मई जून में, तो जुलाई अगस्त में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। रात के मौसम में हमें सिंचाई की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। वैसे अधिक वर्षा होने से भी भिंडी में किसी प्रकार का नुकसान या कोई हानि नहीं होती है, पर फिर भी हम जो बुआई करें तो वह बेड बनाकर ही करें, ताकि हम ज़्यादा जल भराव हो या फिर पानी भराने की समस्या दिखे तो हमारे पौधों में जड़ गलन की समस्या ना आए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ही है कि हमें जो बीज का चयन करना है वह उच्च क्वालिटी और हाइब्रिड किस्मों का ही बीज लेना है, जिससे कि हमारे भिंडी में अच्छा उत्पादन मिले। और कहीं हम यही जो ये लोकल मार्केट से देसी जो बीज ले लेते हैं तो उनसे हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमें हाइब्रिड किस्म का ही चयन करना है, जिससे कि हमें अच्छा मार्केट भाव मिले और उनके जो भिंडी लगती है उसकी चमक ही कुछ अलग ही होती है। दोस्तों जो हाइब्रिड किस्म के जो फल आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बीजों को
उपचारित करके अवश्य बुआई करें, चाहे वो ट्राइकोडर्मा से करें या फिर किसी भी फंगिसाइड से करें, पर बीजों को उपचारित करके ही हमें बुआई करनी है, जिससे कि किसी प्रकार का रोग ना लगे। और हमें जो बात करें अगर भिंडी में हम खाद और स्प्रे की, तो दोस्तों 15 से 20 दिन के अंतराल में हमें एक कीटनाशक का स्प्रे अवश्य करना होता है। और दिन में जब हम सिंचाई करें तो एक बार शुरुआत में हमें यूरिया देना। और दोस्तों साथ ही मैं आपको एक और ट्रिक देने वाला हूँ। इसमें जो बरसात में हमारे पौधे की जो कि उत्पादन देना बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, तो हम उन पौधों को थोड़ा नीचे से कटिंग कर दें, जिससे कि वो फिर से बरसात में फूट जाते हैं और उनसे फिर फल लाना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हम कुछ डबल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं न, जो कि हमें अगस्त सितंबर तक अच्छा उत्पादन मिलता रहेगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।